श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल आयुर्वेद अध्यात्म एवं ज्योतिष में। मंत्र साधना, धन प्राप्ति एवं मनोकामना पूर्ति के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वर्ष में बनने वाले सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रवि पुख्य योग इस दिनांक में कब से कब तक है और इस योग में एक छोटा सा पुण्य कर्म जो हजारों गुना अधिक लाभकारी होता है, एक छोटी सी साधना जो सिद्धि प्रदायक हो जाती है, एक छोटी सी शुरुआत जो दीर्घ काल तक यह सम्मान प्रतिष्ठा के साथ धनदायक हो जाती है। क्या रहस्य इस खास योग से बने हुए मुहूर्त में, इन सभी बातों को आज हम बताएंगे। कुछ ऐसे छोटे उपाय जो साधारण से साधारण लोग भी करके अपने जीवन को खुशहाल कर सके। बने रहिए इस वीडियो पर अंत तक। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुख्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। यह नक्षत्र देवताओं द्वारा भी पूज्य है, इसलिए इस नक्षत्र में किए गए शुभ कार्य से देवता लोगों को खुशी होती है, अर्थात देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और साथ ही मुख्य नक्षत्र में शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह की सकारात्मक शक्तियां स्वतः ही विद्यमान हो। और जब यह नक्षत्र रविवार के दिन पड़ जाता है तो भगवान सूर्य की सातों किरणें अपनी सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव धरती पर प्रवाहित, साथ ही चंद्रमा कर्क राशि में स्वगृही होकर सोने पर सुहागा का कार्य करते हैं। इसीलिए रवि पुख्य योग में किए गए सभी शुभ कार्य यश मान प्रतिष्ठा के साथ साथ धनदायक और सफलतादायक हो जाता है। बस सावधानी रखनी है कि पुख्य नक्षत्र में विवाह वर्जित है। तो क्यों न हम अपने ऋषि मुनि के अनुसंधान का लाभ उठाएं और अपने जीवन को दिव्य कर लें। इस वर्ष यह योग इस दिनांक में कब से कब तक है यह भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मुहूर्त पर किए जाने वाले शुभ कार्य एवं उपाय पर चर्चा करें। इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रवि पुख्य योग मंत्र तंत्र साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। इसलिए इस दिन गणेश, गायत्री, भगवान शिव के साथ साथ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करना बहुत ही लाभकारी रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो प्रातः इस मुहूर्त के मिलने पर भुवन भास्कर सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल चंदन या रोरी डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र जपते हुए अर्घ्य प्रदान करने से यश मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती। इस दिन से प्रारंभ करके प्रतिदिन अर्घ्य देने वाले विद्यार्थी को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। इस मुहूर्त से प्रारंभ करके सूर्य मंत्र का जप, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए विद्यार्थी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस मुहूर्त पर मात्र 10,000 गायत्री मंत्र का जप करके और उसका दशांश हवन करके मां गायत्री एवं लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त जा सकती है। अक्सर जीवन में प्रत्येक कार्य या प्रत्येक क्षेत्रों में कुछ न कुछ व्यवधान या विघ्न आते हैं। तो एक उपाय और जान लीजिए जो विघ्नों के निवारण के लिए होता है। विघ्नों के निवारण हेतु श्वेतार्क साधना बहुत ही अच्छी मानी जाती है। श्वेतार्क साथ सफेद मदार। श्वेतार्क साधना के लिए यह योग रवि पुख्य योग
सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। इस योग में श्वेतार्क अर्थात सफेद मदार का एक छोटा सा पौधा अपने मुख्य द्वार के सामने प्रतिष्ठित करिए, अर्थात उसको रोपित करिए, और इस दिन से प्रारंभ करके प्रतिदिन जल, हल्दी युक्त अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करिए और ओम लंबोदराय नमः या ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करिए तो सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी और विघ्नों का निवारण होगा। यदि आपको श्वेतार्क की गणेश प्रतिमा मिल जाए तो इसी मुहूर्त पर प्रतिष्ठित करिए और प्रतिदिन ओम गम गणपतये नमः या ओम लंबोदराय नमः मंत्र का जप करिए। घर में श्री और कीर्ति का स्थायी वास हो जाएगा। आप इस उपाय को भी कोशिश करके जरूर करिएगा। रवि पुख्य योग के समय शिवलिंग पर गौ दुग्ध चढ़ाने से मनोकामना की पूर्ति होती है। यदि उस दिन शिववास भी मिल जाए तो रुद्राभिषेक करा के अपने मनोकामना की पूर्ति करनी चाहिए। किसी भी मंदिर में दीप दान करने से यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यह बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल सुगम उपाय है। इस उपाय को करके अपने जीवन को दिव्य कर सकते हैं और आप यश मान प्रतिष्ठा के भागीदार बन सकते हैं। यदि आप अभी तक अपने घर में श्री यंत्र प्रतिष्ठित नहीं कर पाए हैं, इस मुहूर्त में अपने घर में श्री यंत्र प्रतिष्ठित करिए और श्रीं श्रीयै नमः मंत्र का जप शुरू कर दीजिए। अभी धन का अभाव नहीं होगा। धनवान बनने के लिए सबसे सरल उपाय भी बता दे रहा हूं। रवि पुख्य योग के दिन से एक दिन पहले अर्थात शनिवार को 300 ग्राम गेहूं पानी में भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन अर्थात रवि पुख्य योग के समय उसको छानकर थोड़ा सा छाया में सुखा लीजिए हल्का सा, और उसमें 300 ग्राम गुड़ मिलाकर गाय को खिला दीजिए। आप धनवान भी बन जाएंगे और एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य आपके हाथ हो जाएगा। रवि पुख्य योग के समय भोजपत्र पर सर्व सिद्धि यंत्र या पंचदशी यंत्र का निर्माण कराकर प्रतिष्ठित करिए और मंत्र जप से सिद्ध कर लीजिए। अपने पूजा घर में प्रतिष्ठित करके प्रतिदिन पूजा करने या उस भोजपत्र पर बने यंत्र को चांदी की ताबीज में भरकर गले में या दाहिने बाह में धारण करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और 9 ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती है। व्यवसाय शुरू करने और सोने का आभूषण निर्माण करने के लिए भी यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। इन उपायों में से जो भी उपाय आपके अनुकूल हो, सुगमता से जो आप कर सकें उसको करके लाभ उठाइएगा। और यदि उपाय करिएगा, अच्छा लगेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस तरह के उपाय आप तक पहुंचता रहे। 8 अगस्त 2021 को यह योग भारत में प्रातः 5:31 से 9:19 तक ही रहेगा। वो थोड़े समय के लिए है, 2-3 घंटे के लिए। हमें उम्मीद है कि आप इस 2-3 घंटे में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी साधना कर सकते हैं और इस अवसर का लाभ उठाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जय श्री